हेलो, मैं शिवानी वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर से। आज हम एक ऐसे राज को समझने वाले हैं जो कि हजारों सालों से इंसानों को परेशान करता आ रहा है। हम सोते हुए एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां ना कोई लॉजिक है और ना ही कोई रियलिटी है। फिर भी वो इतने रियल लगते हैं कि हम एकदम से उठकर हम डर जाते हैं और हमारा दिल तेज तेज धड़कने लगता है। पर बात आती है कि सपने आते क्यों हैं, तो आइए जानते हैं इसके पीछे की साइंस। देर आर 4 स्टेजेस ऑफ स्लीप। सबसे पहले आती है हल्की सी स्लीप जिसको हम कहते हैं लाइट स्लीप ड्रिफ्टिंग ऑफ। फिर आती है डीपर स्लीप जो धीरे धीरे करके स्लो डाउन होना स्टार्ट करती है। और फिर हम पहुंच जाते हैं डीप स्लीप में। ठीक है, जब हमारी बॉडी जो होती है एकदम गहरी नींद में होती है और वहां पे होती है रिस्टोरेशन। ये है हमारा थर्ड स्टेप। फिर फोर्थ स्टेज जो आती है दैट इज योर ड्रीमिंग ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ब्रेन है वो ड्रीम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो 4 स्टेजेस है लाइट स्लीप, डीपर स्लीप, डीप स्लीप एंड ड्रीमिंग। अब आती हैं स्लीप की टाइप्स। स्लीप इज ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहली है रीम स्लीप जिसको हम रैपिड आई मूवमेंट भी कहते हैं, और दूसरी आती है निरीम स्लीप जिसको हम कहते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो 2 टाइप्स की स्लीप है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि रीम स्लीप क्या होती है। जो रीम स्लीप होती है उसको हम रैपिड आई मूवमेंट भी कहते हैं। स्लीप इज अ स्टेज ऑफ स्लीप करेक्टराइज्ड बाय रैपिड आई मूवमेंट। यहाँ पे क्या होगा, जल्दी जल्दी हमारी आईज जो होंगी वो मूव करना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, इंक्रीज द ब्रेन एक्टिविटी जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, एंड द टेम्परेरी पैरालिसिस ऑफ द बॉडीज मसल। कहते हैं ना कि नींद में जो इंसान होता है वो हाफ पैरालाइज्ड होता है क्योंकि वहां पे उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही होती, वो एक्टिव नहीं होता है। लेकिन स्लीप में कौन एक्टिव होता है, ब्रेन एक्टिव होता है। क्लियरली, ठीक है। तो रीम क्या है, रैपिड आई मूवमेंट। फिर आती है आपकी नरीम, इसका मतलब है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। स्लीप इज दी रेस्टफुल। यहाँ पे कैसी होगी, जो स्लीप होगी अब वो कहाँ जा चुकी है, प्रॉपरली रेस्ट पोजीशन में जा चुकी है। ठीक है, क्वाइट फेज बोला जाता है इसको स्लीप का। नरीम को कहते हैं हम क्वाइट फेज, शांत जो फेज होता है स्लीप का। ठीक है, दैट कंप्राइजेस 3 स्टेजेस। इसकी फर्दर 3 स्टेजेस है। पहली है लाइट स्लीप, सेकंड आती है डीपर स्लीप और थर्ड आती है डीप और स्लो वेव ऑफ स्लीप। ठीक है, तो नरीम के बारे में हमने क्या जाना कि ये क्वाइट फेज है हमारी स्लीप का, नींद का। आर स्लीप रन्स इन 4 to 5 साइकिल्स। हमारी जो नींद है वो 4 से 5 साइकिल के बीच में रन करती है थ्रू आउट द नाइट, एंड रीम स्लीप्स कम एट द एंड ऑफ एवरी साइकिल। ठीक है, ये जो रीम स्लीप है जहां पे क्या हो रहा था, रैपिड मूवमेंट हो रही थी हमारी आंखों की, और हमारे ब्रेन की एक्टिविटी भी क्या कर जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, 80% ऑफ द ड्रीम्स अकर हियर। ठीक है, बात आती है कि जो हमारे 80% जो हमारे ड्रीम्स हैं वो कौन सी वाली स्लीप में होते हैं, तो वो होते हैं रैपिड आई मूवमेंट, दैट इज योर रीम स्लीप, जहां पे ब्रेन कैसा होता है, हाईली एक्टिव होता है। हाउ डू ड्रीम्स अकर। अब बात आती है कि सपने आते कैसे हैं। ठीक है, द ब्रेन बिकम्स हाइपर एक्टिव ड्यूरिंग रीम स्लीप। ये हमें बात पता है कि जो रीम स्लीप होती है, जब रैपिड आई मूवमेंट हो रही होती है उस टाइम पे जो हमारा ब्रेन होता है वो हाईली एक्टिव होता है और हमारी स्लीप भी कैसी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। अभी हम क्वाइट फेज में नहीं है। ठीक है, जो अमाइग्लेडा होता है, ये चीज हमें पता है कि अमाइग्लेडा क्या होता है, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, इमोशंस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। फिर आता है ब्रेन का वो पार्ट जो है हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है, मेमोरीज को मिक्स भी करता है और स्टोर भी करता है। ठीक है, फिर आता है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां पे जो लॉजिक्स हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग है, वो सारी चीजें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज वाई एवरीथिंग सीम्स पॉसिबल इन ड्रीम्स। तभी तो हमें जब भी हम कोई सपना देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि एकदम हम रियल वर्ल्ड के अंदर हैं, पर वो रियल नहीं होता है। और कई बार क्या होता है, हम कुछ डरावने सपने देखते हैं जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाती है और हम क्या कर जाते हैं, डर जाते हैं। क्लियर, वाई डू वी ड्रीम। अब बात आती है कि आखिर हम सपने देखते क्यों हैं। ठीक है, here are the theories you listed about why we dream।
हमने ऐसी काफी जो स्टोरीज होंगी, जो थ्योरीज होंगी, जो सुनी होंगी, अपने पूर्वजों से सुनी होगी या फिर अपने किसी बड़े इंसान से, हमारे घर के, उनसे सुनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आती है मेमोरी प्रोसेसिंग थ्योरी, सेकंड है इमोशनल हीलिंग थ्योरी, थर्ड है थ्रेट स्टिमुलेशन थ्योरी और फोर्थ है क्रिएटिविटी बूस्ट थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं कि मेमोरी प्रोसेसिंग थ्योरी क्या है। This suggests that dreaming is a way for your brain to process, consolidate, and store important memories while eliminating or ignoring the trivial ones. ठीक है, तो ये जो मेमोरी है, हमारी मेमोरी प्रोसेसिंग जो थ्योरी है, ये कहती है कि ब्रेन जो है यहाँ पे क्या करेगा, अच्छी मेमोरीज को और इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करेगा, और जो नेसेसरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस मेमोरी को हमारे ब्रेन से क्या कर देता है, गायब कर देता है, क्योंकि वो जरूरी नहीं होती है। सेकेंड थ्योरी आती है हमारे पास, जिसका नाम है इमोशनल हीलिंग थ्योरी। नाम से ही पता चल रहा है, ये जो इमोशनल हीलिंग थ्योरी है, ये कहती है ड्रीमिंग, पर्टिकुलरली REM sleep, is thought to be a mechanism for your brain to process and regulate difficult or intense emotions, safe, de-aroused स्टेट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी स्लीप है, REM स्लीप जिसको हमने बोला है, जहाँ पे रैपिड आई मूवमेंट हो रही है और हमारा ब्रेन कैसा होता है, हाईली एक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो इमोशनल थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं वो सारे यहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, इस मैकेनिज्म के अंदर हमारा ब्रेन जो है वो प्रोसेस करता है और रेगुलेट करता है जो डिफिकल्ट जो इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी थॉट्स हैं। नेक्स्ट आती है आपकी थ्रेट स्टिमुलेशन थ्योरी। दिस इवोल्यूशनरी थ्योरी poised that dreams are an ancient biological defense mechanism that allows your brain to rehearse and prepare for the potential threats or challenging scenarios in the safe environment। तो ये जो थ्रेट थ्योरी है, ये क्या कहती है कि यहाँ पे जो हमारा ब्रेन है वो हमें तैयार करता है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर, ऐसे सिनेरियोज बना देता है जिससे हमारा ब्रेन पहले ही क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है टू डील सच सिचुएशंस। क्लियर? नेक्स्ट है लास्ट थ्योरी, दैट इज क्रिएटिविटी बूस्ट थ्योरी। Dreams often combine random or unrelated concepts which can help your waking mind generate new ideas and solve problems in creating ways। ठीक है, तो ये जो क्रिएटिव थ्योरी है, ये क्या करती है, हमारे ब्रेन को ऐसी चीजों को इमेजिन करने में हेल्प करती है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, टू क्रिएट डिफरेंट आइडियाज, इमेजिनेटिव वेज, एंड जिसकी वजह से हम कोई भी एक इमेजिनेटिव और क्रिएटिव चीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी 4 थ्योरीज। अब बात आते हैं कुछ फन फैक्ट्स के बारे में, फन फैक्ट्स अबाउट द ड्रीम्स। ठीक है, पीपल फ्रॉम द ओल्डर जनरेशन यूज टू रिपोर्ट ब्लैक एंड व्हाइट ड्रीम्स। कहते थे ना कि पुराना जमाना कैसा होता था, ब्लैक एंड व्हाइट में होता था, क्योंकि जो टीवी होता था उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ही दिखाई जाती थी, तो लोगों को सपने भी कैसे आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट सपने आते थे। ठीक है, ड्रीम्स ओनली लास्ट फॉर 5 to 20 मिनट्स। ये चीज नोटिस की गई है कि जो हमारे सपने हैं वो बिटवीन 5 to 20 मिनट्स तक ही लास्ट करते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं पर बीच में ही होंगे, 5 से 20 के बीच में। क्लियर? द फेसेस सीन आर ड्रीम्स आर रियल। ठीक है, हम आखिरकार हमने भी ये चीज नोटिस की होगी और आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस की होगी कि सपनों में आखिर मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन लोगों के फेसेस को देखते हैं जिनको हमने रियल लाइफ में मिला हुआ होता है या जिनसे हमारी बातचीत हुई होती है। ठीक है, तो हम किन लोगों को देखते हैं, रियल वंस को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया है इन लूसिड ड्रीमिंग यू कैन कंट्रोल योर ड्रीम्स। अब ये और एक चौंकाने वाला फैक्ट कहें या इंटरेस्टिंग फैक्ट कहें कि लूसिड जो ड्रीमिंग होती है वो ऐसी ड्रीमिंग होती है जहां पे हम अपने ड्रीम्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अपने तरीके से मोल्ड भी कर सकते हैं, जब हमारा माइंड जो होता है वो प्रॉपर स्लीप के अंदर नहीं होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि लूसिड ड्रीमिंग क्या होती है। लूसिड ड्रीमिंग इज द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर दैट यू आर ड्रीमिंग। तो क्या कहा इन्होंने कि लूसिड ड्रीमिंग जो है वो ऐसी ड्रीमिंग है जहां पे हमारा जो ब्रेन है उसको पता होता है कि हम सपने देख रहे होते हैं, और हम भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सपने खुद से बनाने की कोशिश करते हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है, और हम वो चाहते हैं कि वो रियल लाइफ में वो चीज हो जाए। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं, जब हमारे ब्रेन को पता होता है कि हम सपने देख रहे हैं। ठीक है,
while the dream is happening and it can be trainable skill, और ये स्किल भी है, ठीक है, खुद से सपने बनाना। क्लियर। नेक्स्ट बताया गया है ड्यूरिंग अ लूसिड ड्रीम अ पर्सन इज अवेयर ऑफ देयर ड्रीमिंग स्टेट एंड मे हैव वेरिंग डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द ड्रीम्स कंटेंट। ठीक है, इवन हमारा इतना कंट्रोल होता है कि हम अपने अकॉर्डिंगली क्या कर लेते हैं, उस ड्रीम को बनाने की कोशिश कर देते हैं और बीच में चेंजेस भी लेकर के आ जाते हैं। पर ये हम बनाते इसलिए ताकि हमारा जो ब्रेन है उसको एक हैप्पी हार्मोन मिल सके, हम खुश हो सके, हम ऐसी सिचुएशंस और ऐसे ड्रीम्स क्रिएट करते हैं जिनसे हमें खुशी मिले, और जो हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ है, रियल लाइफ है, वहां पे वो चीज हो। ठीक है, तो ये थी लूसिड ड्रीमिंग। कितनी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम अपने ड्रीम्स को खुद ही बना पाते हैं और हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल होता है और हमारे ब्रेन को पहले से पता होता है कि हम ड्रीम्स देख रहे हैं। लेकिन कुछ ड्रीम्स हमारे ऐसे होते हैं जब हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो आते हैं और हम सुबह या तो उस चीज से डर जाते हैं या अचानक से हम जाग जाते हैं और हमारी धड़कन तेज हो जाती है। डू ड्रीम्स हैव अ मीनिंग? अब बात आती है कि क्या सपनों का कोई अर्थ होता है? ठीक है, नॉट अ लिटरल मीनिंग बट दे इंडिकेट स्ट्रेस, इमोशंस एंड मेमोरी प्रोसेसिंग। इनका कोई रियल मीनिंग तो नहीं हो सकता, या तो हम किसी चीज से परेशान हैं, या हमें स्ट्रेस है, या हम किसी से ऐसे ओवर इमोशनली अटैच्ड हो गए हैं, तो वो वाली चीजें जो है हमें सपनों में दिखाई देती हैं और इनका कोई रियल मीनिंग तो नहीं है। लेकिन ये जो जैसे हमारे जो इमोशंस है, अगर हम हैप्पी हैं, किसी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हैं, या फिर हमें किसी बात का स्ट्रेस है, टेंशन है, या हम किसी मेमोरी को स्टोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वही चीजें हमें सपनों में क्या करती हैं, दिखाई दे जाती हैं। ठीक है, इनका कोई लिटरल मीनिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, टेंशन की वजह से, या मेमोरी प्रोसेसिंग की वजह से हम लोग सपने देखते हैं। तो ये था आज का हमारा विषय जिसके ऊपर हमने डिस्कस करी। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो हमारी स्लीप है ये और कुछ नहीं है बल्कि हमारे ब्रेन की सेल्फ क्लीनिंग है और सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है जो कि रात में होती है। थैंक यू एंड हैव